ओम शांति। 24 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। तो एक ही के साथ ही अपना जीवन का डोर बांधा है और एक से ही कनेक्शन और एक से ही तोड़ निभाना है, प्रॉमिस रखना है। प्रश्न: संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर: शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। वो बुद्धि का पल्लव है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है। समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। परवरिश एक तरह का डिपेंडेंसी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, ये आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। तो बाबा के साथ जब जीवन के डोर बांधते हैं, बुद्धि का डोर जुड़ जाता है, तो बाबा हमारी परवरिश करते हैं। और वो परवरिश संगम युग पर कॉन्शियस रूप में होता है, जहाँ पर हम अवेयर रहते हैं कि परमात्मा का परवरिश हमें मिल रहा है। बाकी जो आधा कल्प बाबा द्वारा परवरिश होता है, वो है प्रारब्ध के रूप में, क्योंकि वहाँ गॉड कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। वो है हद की स्थूल बात, ये है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है। वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। तो जब कनेक्शन बैठता है, तब उस सुख का अनुभव होता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है, और वो सुख है सुपर सेंशुअस जॉय, दैट इज बियॉन्ड सेंसेस। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए।
तो ये कनेक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग तभी होता है जब बाबा के श्रीमत अनुसार चलते हैं, क्योंकि बाबा आत्मा और परमात्मा में मैच हो जाता है और मैच होने से ही कनेक्शन बैठता है। ये है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। हम श्रीमत लेते हैं बाबा से, बाबा के मत लेते हैं। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो, हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल के जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। ये 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है कल्प कल्प। उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो, कल पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है वे जरूर संगम पर ही आएंगे। ये तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है, इसलिए गाया हुआ है कोटो में को। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियां आदि है। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो भूल गए हैं। उस धर्म को भूलकर बहुत बाकी सब शास्त्र कहानियां आदि आ गया है। ये धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। फिर से बाबा के साथ हमारा जीवन का डोर बंध रहा है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ से कार्मिक बंधनों को तोड़कर शिव बाबा के साथ कर्मा क्रिएट करना है। वहाँ बाबा के साथ बंधन में फंसना है। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वे स्थूल पल्लव। ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। बुद्धि लगा रहे बाबा के साथ। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे ये किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है ये नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो। ये बहुत समझने की बातें हैं।
इसीलिए वो सटल वर्ल्ड में है, और सटल वर्ल्ड अपना मन में ही है। हमें पता है कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा का फरिश्ता स्वरूप है, पर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ पर ही है। और विष्णु है भविष्य का स्वरूप। ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, और विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी। इसीलिए ये सिर्फ सटल वर्ल्ड में है, माइंड में है। विनाश का कार्य अंत में होना है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है ये धर्म स्थापन किया, और उनका संवत ये है। कब से शुरू हुआ या कब कौन सा धर्म स्थापक आया है, सब कुछ पता है। और धर्म स्थापन हुआ और उनके पीछे पीछे सब आत्माएं आते हैं। फलाने टाइम फलाने धर्म स्थापन किया। भारत का किसको पता नहीं है। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई किसको पता नहीं है, क्योंकि गुप्त है, क्योंकि वो सटल है। बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में नहीं पता पड़ सकता। और आते ही तब है शिव बाबा जब सब बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में है। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने। परंतु सतयुग कब था ये किसको पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं। वह बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। वो सबका बाप है, बेहद का बाप है। ऐसे नहीं है कि कुछ आत्माओं का बाप है और कुछ आत्माओं का नहीं है। हाँ, हमने बाबा को पहचाना है, इसलिए हम स्पेशल बच्चे हैं। पर बाबा सबका बाप है। इसीलिए अनकॉन्शियसली भी, विदाउट कॉन्शियसनेस भी ओ गॉड फादर कह देते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया? राज्य करने लायक कैसे बने? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया वो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। संगम पर ज्ञान दिया तब जाके सतयुग आया। वहां तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उसको ये प्रारब्ध कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ये कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले समझा था वही समझेंगे।
ये सैपलिंग लगता है। इसलिए ये सारे बातें जो पहले समझ नहीं था वो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि हम समझ पाएंगे। मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ इसलिए है क्योंकि बाबा के मीठे बच्चे हैं जो बाबा को जाना है, बाबा के साथ संबंध जुड़ा है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो। पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं। यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए, तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए जब बाजोली खेलते हैं तो पैर और सिर एक होता है, टच होता है। तो पैर है शूद्र और सिर में चोटी ब्राह्मण। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। दीदी, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रकट होती है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे ये हाँ जी, हाँ, रुद्र ज्ञान ये जो यज्ञ रुद्र से ज्ञान यज्ञ है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ज्ञान यूज होता है। हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान के समझ से हम पुराना पैटर्न्स को खत्म करते हैं और जला देते हैं पुराना पैटर्न्स को, और नए श्रीमत अनुसार हम नए पैटर्न्स को लाते हैं। तो जैसे जैसे हम इस कॉन्शियसनेस में आते हैं वैसे वैसे उस तरफ विनाश ज्वाला प्रज्वलित होता है। हमारा कॉन्शियसनेस जितना स्ट्रांग होते जाता है उतना विनाश ज्वाला प्रज्वलित होता है। हाँ, जितना इधर बच्चे रेडी होते जाएंगे उतना उधर विनाश की ज्वाला प्रकट होती जाएगी। यस। अच्छा, ठीक, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वह यज्ञ कैसे रचे जब तक मनुष्य तन में ना आए। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म वतन में बॉडी नहीं है और मूल वतन में भी बॉडी नहीं है। सूक्ष्म वतन है वो सटल स्टेट, वो माइंड से ही समझ सकते हैं, वो साक्षात्कार ही हो सकता है। और मूल वतन में तो बॉडी है ही नहीं, तो यज्ञ वहाँ नहीं रच सकते हैं। यज्ञ यहाँ पर होगा, और यहाँ पर होने के लिए मनुष्य का तन होना चाहिए, उसके बिगड़ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तन में अटके हुए हैं सब। और इस तन से छूटने के लिए यहाँ पर ही वो यज्ञ रचने की जरूरत है। वो ईगो से छूटने के लिए यहाँ पर ही बाबा को आना पड़ता है, किसी मनुष्य तन में। बाप समझाते हैं ये संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था, अब फिर तुम ये बन रहे हो। ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा का साथ है। ये डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था।
पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए। भगवान उवाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो इसका मतलब क्या है? हम भूल गए हैं। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं। बाकी विष्णु सतयुग में है। तो फिर ये जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होता है, उसका जो मेटाफर है वो शंकर है। जितना जितना वो बॉडीलेस स्टेट में जाते हैं, जो शंकर को कोई कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो वो बॉडीलेस स्टेट में है। और वो बॉडीलेस स्टेट में जितना जितना जाते हैं, उतना उतना बॉम्ब्स बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। बाकी विष्णु सतयुग में है। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ये जो पॉइंट है ना शंकर का, के वो अब थोड़ा और एलाबरेट करूंगी, यानी क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने ये भी कहा ना कि शंकर का तो कुछ काम ही नहीं है, ऐसे भी एक तो शंकर का तो काम नहीं है, शंकर का इसलिए प्रेरणा मिलता है बोलते हैं। बाबा ने मुरली में ये भी कहा है ना कि जो बम बनाते हैं वो बोलते हैं कि कोई प्रेरणा मिलता है हमें बनाने के लिए, है ना। तो वो सटल फॉर्म में ही कार्य होता है, वैसे कोई पार्ट नहीं है। शंकर सिर्फ एक मेटाफर है। जो हम आत्माएं जैसे जैसे बॉडीलेस स्टेट में जाते हैं, वैसे वैसे वो आत्माओं को बॉम्ब्स बनाने का प्रेरणा मिलता है। जैसे बाबा ने कहा कि जब यज्ञ स्थापित होता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सिमिलरली जैसे जैसे हम अशरीरी होते जाते हैं, वैसे वैसे उनको प्रेरणा मिलता है बॉम्ब्स बनाने के लिए। तो ये शंकर एक मेटाफर है जो सूक्ष्म वतन में है। मानो हमारा माइंड में सूक्ष्म स्टेट को हम समझते हैं, वो सूक्ष्म बात को समझते हैं, वो हमारा कॉन्शियसनेस में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में ये है। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा बोल के शिव बाबा को सर्वव्यापी बना दिया, उनका वैल्यू ही खत्म कर दिया। सतयुग में तो ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाएगा। ये सब होना ड्रामा में नूंद है ना, तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। तो सतयुग में प्रारब्ध मिलता है। जो संगम युग में पुरुषार्थ किया है उसका प्रारब्ध मिलता है सतयुग और त्रेता में, पर ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान नहीं होने के कारण उस ज्ञान को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। माना जो धारण किया था, जो प्रारब्ध के रूप में हमारा
हैबिट बना हुआ था, संस्कार बना हुआ था, वो संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जाता है। इसी कारण से बाबा को आना पड़ता है। ये ड्रामा में नूंद है, नहीं तो बाबा का शायद पार्ट ही नहीं होता। अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं। ज्ञान यज्ञ रचता हूं, बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो? क्योंकि इसी यहाँ पर ही भारत में ही पावन दुनिया आना है। तो पावन दुनिया आने के लिए पतित दुनिया को खत्म होना है। और पतित दुनिया जब खत्म होगा, इसलिए इंडिया में सिविल वॉर होगा। क्योंकि सिविल वॉर जब होता है तब वो बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है, और फिर वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होगा, फर्टाइल मिट्टी होगा, जहां पावन दुनिया आएगा। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? जो बाबा को बुला रहे हैं कि पतित पावन आओ, आके हम पतितों को पावन बनाओ, तो उनका काम है हमें पावन बनाने का। अगर पावन हमें बनाएंगे तो पतित दुनिया नहीं रहेंगे, पतित दुनिया का विनाश होगा। इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। रावण ने फिर श्राप दिया। ये बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तो हमें पता है कि हम ही पतित से पावन बन रहे। हमारे पास ही तीसरा नेत्र है जो बाबा ने खोला है, दिया है, और बाबा से हमने वर्षा लिया है। अनेक बार बाबा से वर्षा लिया है, और रावण से श्राप मिला है। बाकी जो भी कथाएं वगैरह है सब दंत कथाएं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? ये सब ड्रामा में नूंद है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। जब ज्ञान मिलेगा तब जाके डिसइल्यूजनमेंट होता है, वैराग्य आता है। नहीं तो भक्ति में भटकते भटकते भी भटकते ही रहे। पर जब ज्ञान मिला, वो सारे इल्यूजन खत्म हुआ, उस दर्द से गुजरा, तब जाके लिबरेशन फील हुआ। क्योंकि जब वैराग्य आता है तो फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि एक समझ आ जाता है, खुल जाता है वो समझ। बार बार पुराना पैटर्न में नहीं जाते हैं, वो एकदम छोड़ देते हैं। अगर हम बार बार पुराना पैटर्न में जा रहे हैं, इसका मतलब अभी तक वैराग्य नहीं आया, वो समझ ही नहीं बैठा।
तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये तो कब्रिस्तान है, क्योंकि अंत समय में सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। 84 जन्म का चक्र लगाया है, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे। हमने जो योगा मशीन को देखा था, वहाँ पर जितना जितना योग करते हैं उतना उतना वो इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और जब कॉन्शियस माइंड में आता है तब हम इमोशंस का जो इफ़ेक्ट, जो इन्फ्लुएंस, उसको महसूस कर पाते हैं। और उस इन्फ्लुएंस को जब महसूस कर पाते हैं तब जाके अंदर दर्द होता है, वो परिवर्तन शक्ति की ज़रूरत होता है, जिससे वो इल्यूजन को ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए योग अग्नि चाहिए। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, क्योंकि बहुत बार उन इमोशंस को हमने यूज किया है और एक्शन में आए हुए हैं, पाप किया हुआ है। वो योग अग्नि से ही भस्म होंगे। वो ताकत चाहिए परिवर्तन का, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फुल मूर्ख बना दिया है, फूल बनाया है, FOOL, मूर्ख बनाया। अप्रैल फूल कहते हैं ना, इल्यूजन में फंसा के रखा, क्योंकि वो रियल दिखाते हैं, बहुत चमक दिखाते हैं। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूं। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या है कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं। माया डोर बांधने नहीं देती, बुद्धि को घुमा देती है, खिंचातान होती है, पुराना पैटर्न को स्ट्रांग बना के रखती है माया। उसके सपोर्ट में, उसके वैलिडेशन में बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस सामने ला के रख देती है, ताकि वो सत्य लगे। इसलिए खिंचातान होती है, फोर्स है एक जो खींचता है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया, ये कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों, मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूं। ये तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी है, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर ठीक है। क्योंकि जब बुद्धि का लॉक खुल जाता है, लिबरेटेड फील होता है, कोई बात जब समझ में आ जाता है, पुराना इल्यूशन से लिबरेशन, जो पुराना पैटर्न्स है वो इल्यूशन है, उससे लिबरेशन फील होता है, क्योंकि वो बंधन है। तब खुशी महसूस होता है। उसको फिर सिद्ध करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रूथ है जो बाबा हमें दे रहे हैं। 84 जन्मों का हिसाब है, और ये जो बाबा का श्रीमत जो है,
वो प्रूव करने के लिए ज़रूरत नहीं है, उस पर चल के एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो, क्योंकि भक्ति में क्या है? भक्ति में कोई रस नहीं है। भक्ति में एक रिजिडिटी है जो खुद को फोर्स करके करना होता है, फॉलो करते रहते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख मिलता नहीं है, इसलिए थक जाते हैं। उसमें एनर्जी गेन नहीं होता है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। और जैसे जैसे बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान समझ में आ रहा है और उससे हम अपने आप को लिबरेट करते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने कंसंट्रेटेड स्टेट में, इंटीग्रेटेड स्टेट में टिक पाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ताकत जोड़ पा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमने फैला के रखा था, वहाँ से धीरे धीरे समेटना शुरू किया है। और जितना समेटते जा रहे उतना थकान दूर हो रहा है। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। अंधकार है, वहाँ नॉलेज की रोशनी है ही नहीं। अंधे होके ब्लाइंड फेथ में फंसकर चलते रहे। कहाँ ये दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। तो पूरा कल्प, जैसे कलयुग अंत होता है और सतयुग फिर शुरुआत होता है, पर उस साइकिल को अविनाशी बाबा आके बनाते हैं, संगम करके, दुख धाम और सुख धाम का संगम करके। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। वो हद नहीं है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। वो वर्षा ऐसा है जिसको नापा नहीं जा सकता है, इसलिए बेहद का वर्षा है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं? ये प्रश्न कभी आया ही नहीं। कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए, और जो बैठ जाता है वो फिर कोई हिला नहीं सकता। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। वह बाप तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं। ये बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। जहाँ बाबा की, जब वहाँ बाबा की ज़रूरत है तब आए हैं। जब ये समझ में आ गया कि कोई ये इस दुनिया को पावन नहीं बना सकता है, सबके कैपेसिटी से दूर है, तब शिव बाबा आए हैं कमाल करने। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, क्योंकि मेंटल सर्जरी करना है।
इसलिए अविनाशी सर्जन को बुलाया, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ, ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ। तब जहाँ जहाँ हमारे बुद्धि में क्रैक्स है, वहाँ पर बाबा ने ज्ञान का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लग रहा है, इसीलिए बाबा क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमने शास्त्र पढ़ के या कुछ और समझ के वो समझ को एकदम बुद्धि में बिठा के रखा है, वहाँ पर ही बाबा अभूल बनाते हैं, वहाँ ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं। समझ देते हैं। इंजेक्शन लग रहा है, बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता। 63 जन्म में जितना भी दुख है सब दुख हरते हैं बाबा। 21 जन्मों का सुख करता और फिर 21 जन्म के लिए सुख देते हैं। और 21 जन्मों के लिए सुख इसलिए मिलता है क्योंकि हम भूल जाते हैं, नहीं तो आगे भी सुख मिलता। वो बाबा के कारण नहीं है, बाबा लिमिटेड वे में नहीं देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। वो डोर दिखाई नहीं देता है, वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दूसरा डोर तो टूट जाता है, पर ये डोर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक की ही श्रीमत पर चलना है। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। स्वीट बनाना माना वो स्वीट होम के लायक बनाना है, सारा स्वीटनेस आ जाए जो आत्मा का रियल स्टेट है। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। तो जब मनन करते हैं वो एक ताकत है, तो हर पॉइंट को अच्छी तरह समझ जाना, वो प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना और फिर उसको बार बार इम्प्लीमेंट करके अनुभवी बन जाना, अनुभवी मूर्त बन जाना। तब क्या होगा, माया कैसा भी वैलिडेशन दे रहे हैं, कैसे भी पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के गिराने की कोशिश करे, फिर भी हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि अनुभवी मूर्त बन गए। पूरा ट्रस्ट हो गया, फेथ हो गया उस ज्ञान के पॉइंट के ऊपर कि ये काम करता है। और विघ्न भी आएगा तो विघ्न भी नहीं हिला नहीं पाएगा। विघ्न प्रूफ, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति, वह हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मन ही तो कमजोर है, मन ही इन्फ्लुएंस हो जाता है, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाता है और फिर इमोशंस जैसे दिखाता है वैसे दिख लेते हैं, कर्मेंद्रिय के कंट्रोल में आ जाते हैं।
इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान के पॉइंट्स को मनन करना है। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, अनुभव का स्वरूप बन जाना। जब स्वरूप बन जाते हैं, एक फॉर्म बन जाते हैं, उसको डिफॉर्म करना इतना इजी नहीं है। यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है, मन की शक्ति, क्योंकि वहां बुद्धि भी साथ है। कि बुद्धि से ही हम समझते हैं। मन जब अकेला होता है तो फिर इन्फ्लुएंस में आ जाता है, कर्मेंद्रियों के इन्फ्लुएंस में, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में, और फिर विकर्म करते हैं। पर जब बुद्धि से हम एनालाइज करते हैं तो फिर मन का एक साथी होता है बुद्धि, वो ताकत बन जाता है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते, कर्मेंद्रिय के इफेक्ट में नहीं आ सकते। वो जरूर बुद्धि को लगाएगा, बात को एनालाइज करेगा, पॉसिबिलिटीज को देखेगा, तब जाके एक निर्णय में आएंगी, जहां सारे ताकत, सारे शक्तियां एवेकेंट रहता है, उस स्टेट में जाके निर्णय लेते हैं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, सारे क्वालिटीज, पावर्स साथ में होते हैं, इसलिए संपन्न रहते हैं। और जहाँ संपन्नता है वहाँ पर कोई रस लेने वाली बात होता ही नहीं है, वहाँ पर कोई आकर्षण में नहीं फंसते हैं, वहाँ पर कोई इल्यूजन देख के उसमें नहीं फंसते हैं। वे सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन: खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी ऐसी खजाना है, खुशी में सारे ताकत आ जाती है, जितनी भी आत्मा की शक्तियां हैं वो जागृत हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा जब कोई परिस्थिति में फंसती है, बंधन महसूस होता है, तो वो खुशी को ढूंढती है, और खुशी को ढूंढने के चक्कर में वो अंदर से बाहर चले जाती है खुशी पाने के लिए। पर वो खुशी नहीं मिलता है, वो अल्पकाल का सुख मिलता है। खुशी तो आत्मा का ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। खुशी तभी मिलता है जब अपने स्वमान में टिकते, अपने सीट पर रहते हैं। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। फरिश्ते की चाल भी हो ताकि दूसरों को दिखाई दे, और हाल भी हो। ऐसे नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसे था, सरकमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। इन्फ्लुएंसेस को गिनाते हैं फिर। किसी समय भी किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बातों में इन्फ्लुएंस होके स्वरूप नहीं बनना है।
बातें आपको बदल ना दे, तब सबके समीप आएंगे, चाहे कैसे भी दिखने में हो। चाहे बाहरी रूप में रिश्ता टूटते हुए दिखाई दे, तो भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा, क्योंकि एक के साथ जब एक और जुड़ते हैं, मजबूत होते जाते हैं, लाइक माइंडेड बनते हैं, समझ खुलता है। क्योंकि हर चीज में एक परिस्थिति जब आती है, तब कुछ सिखाने के लिए आती है, और सिखाने के लिए जब आते हैं तो उससे सटल रूप में हम लोग जब गुजरते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ समझ खुलता है। अगर कोई सॉलिट्यूड में नहीं रह पाते हैं, एकांत का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगा कि उस आत्मा को एकांत में बैठना ही होता है, और फिर उस एकांत में बैठने का अभ्यास करा देते हैं। जिससे एकता का संगठन मजबूत होता है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है फिर, ओम शांति। थैंक यू।